नमस्कार साथियों, आज हम आपको सामान्य वित्तीय लेखा नियम अर्थात जीएफएनडीआर के अंदर जो भी विभिन्न वर्षवाइज दिनांक दी गई है उसको हम आपको कराएंगे। साथियों, हमारे इस वीडियो में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इसको अवश्य रूप से देखना। हमने जो वर्षवार जितने भी दिनांक प्रतिस्थापित किए, अंतस्थापित की गई है, जोड़ी गई है, उसका हमने उल्लेख किया है। हमने एक जगह उनको एक जगह एकत्रित किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। जब भी कोई दिनांक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसको फ़ौरन कर सकें। साथियों, हम आपको बता दें कि हमने आरएसआर की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका आप लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में डीएलएस पब्लिकेशन के माध्यम से निकाली है। इस ऑब्जेक्टिव पुस्तिका की विशेषता यह है कि हमने इसको चैप्टर वाइज लिया है। दिनांक प्रतिस्थापित दिनांक है वो भी चैप्टर वाइज लिया है। परिशिष्ट, अधिनियम, नियम, विगत प्रश्नों के प्रश्न सभी का हमने इसमें समावेश किया है। अगर यह पुस्तिका आपको नहीं मिलती है तो आप मार्गदर्शन के रूप में 9785070940 मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, कई साथियों द्वारा ये भी पूछा जा रहा है कि सर आप कौन हैं, तो मैं बता देता हूँ। मैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर योगेश कुमार शर्मा हूँ। ठीक है साथियों, अभी वर्तमान में जयपुर में जल भवन में कार्यरत हूँ। अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न दिनांक जीएफएनडीआर की। अब वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना दिनांक की। ठीक है, अब जो भी दिनांक आ रही है साथियों, अब हम कर रहे हैं दिनांक 15/2/2022 की बात। ठीक है, कोषागार से बिल पारित किए जाने का विवरण। जब भी आपका आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोषागार से बिल पारित किए जाने का विवरण कब प्रतिस्थापित किया या कब अंतस्थापित किया या कब जोड़ा गया, तो आपको लिखना है दिनांक 15/2/2022 को किया गया है। और ये किस नियम में दिया गया? नियम 74 के फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, सभी बिल कोषागार ओब्लिक उप कोषागार द्वारा प्रतिधारित ओब्लिक पास किए जाएंगे। यह नियम दिया गया है 111(2) के अंदर दिया गया है। साथियों, यह भी दिनांक 15/2/2022 को किया गया। ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य स्कीम की ई फाइलें एकल सर्वर प्रमाण पत्र से तैयार की जाएगी। जब भी आपके क्वेश्चन आता है कि ई फाइलें एकल सर्वर प्रमाण पत्र द्वारा कब से तैयार की गई है या कब से ये जोड़ा गया है, तो आपको 15/2/2022 आंसर करना है। और यह एक नियम दिया गया है साथियों, यह नियम 74(9) में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य स्कीम ई फाइलें एकल सर्वर प्रमाण पत्र से तैयार की जाएगी। यह भी उल्लेख किया गया है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये जो इससे ऊपर वाला हमने बताया था नियम 74(9) में था, अब ये नियम 79(2)(5) में भी दिया गया है, तो इसको भी हमने यहाँ पे उल्लेख किया गया है। यह भी दिनांक 15/2/2022 को ही किया गया है। इन दोनों में अंतर नियम का है। ठीक है, अगला है, बिल प्रेषण पंजिका कार्यालय अध्यक्ष GA 24 में संधारित करेगा। ठीक है, यह नियम 84 सेकंड में दिया गया है। जब भी आपसे GA 24 के बारे में पूछा जाता है तो आपको दिनांक 15/2/2022 करनी है। ठीक है साथियों, वाउचरों को जब तक प्रतिधारित अर्थात रखा जाएगा जब तक कि लेखा परीक्षा न हो जाए। जब भी वाउचर के बारे में पूछा जाता है कि ये कब तक रखे जाएंगे, तब जब तक लेखा परीक्षा न हो जाए। यह भी दिनांक 15/2/2022 को प्रतिस्थापित किया गया है। नियम 120 में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, 6/4/2022। साथियों, अभी तक हमने लगातार 15/2/2022 की थी। ये एक ही दिनांक ऐसी है जो कि 6/4/2022 है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पीढ़ी खाते से संबंधित है। जब भी आपसे पूछा जाए कि पीढ़ी खाता ओब्लिक व्यक्ति निजी खाते के माध्यम से निगम, कंपनी, बोर्ड, स्थानीय निकाय के लिए किए गए सहायता अनुदान का भुगतान का उल्लेख कौन से नियम में किया गया, तो साथियों आपको नियम 290 करना है। और जब ये पूछा जाए ये कब जोड़ा गया, तो साथियों आपको दिनांक बतानी है 6/4/2022। ठीक है साथियों, याद रखना 6/4/2022। ये केवल ये एक ही ऐसा है जो पीढ़ी खाते से संबंधित है। ठीक है,
अब हम चर्चा करेंगे साथियों वर्ष 2020 में। 2022 में जो भी नियम प्रतिस्थापित किए गए, ठीक है, या जोड़े गए, वो हमने आपको करा दिया। अब 2020 में क्या क्या हुआ, ठीक है। अब दिनांक 8/6/2020, ठीक है, 8/6/2020 को ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम बिलों सहित कोषागार आहरण वितरण अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों ई हस्ताक्षरों के रजिस्ट्रीकृत आंकड़े रखेगा। जब भी आपको ये पूछा जाए कोषागार आहरण वितरण अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर कौन से नियम के तहत रखेगा, नियम 77 के तहत। यह कब प्रतिस्थापित की, दिनांक 8/6/2020 को, ठीक है साथियों। अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2019 की, ठीक है। 13/3/2019 में निम्नानुसार फीस संबंधी बजट हेड में जमा की जाएगी। साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक दिनांक का भी आ सकता है, प्लस ये कौन सी फीस कौन से हेड में जमा होती है, तो इसके भी हम आपको बताते हैं। जब आपसे पूछा जाए निविदा फीस के बारे में, ठीक है, टेंडर फीस के बारे में, ये कौन से हेड में जमा होगी, तो साथियों आपको ये याद रखना 0075A005201, ठीक है, इसको नोट करके रखना साथियों। और अगला जब आपसे पूछा जाए बोली प्रतिभूति राशि, तो जब बोली प्रतिभूति राशि बिड सिक्योरिटी राशि जब आपसे पूछी जाए तो आपको देना है 8443, 103, 108 और 109। जब आपको RISL फीस के बारे में पूछा जाए, अतः RISL प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में पूछा जाए, तो आपको देना है 8658, ठीक है साथियों। और ये सभी कौन से नियम में दिए गए, आप नियम से भी चेक कर सकते हैं। नियम 54(2) में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है साथियों। अब मैं आपको वापस से एक बार इसको रिवीज करा दूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिनांक 13/3/2019 को जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बिड प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में पूछे या बिड फीस के बारे में पूछा जाता है, बिड सिक्योरिटी राशि के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से हेड में कब जमा होगी, ये कौन से दिनांक को प्रतिस्थापित की गई, तब आपका आंसर होगा दिनांक 13/3/2019 को, ठीक है। ये कौन कौन से हेड में है, तो साथियों एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी निविदा फीस के बारे में पूछा जाए तो 0075805201। जब बोली प्रतिभूति अतः बिड सिक्योरिटी राशि की बात करें 8443, 103, 108, 109। RISL फीस की बात करें तो 8658 में, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 29/8/2019 को, ठीक है। संक्रम एवं वन विभाग से संबंधित दावों का उल्लेख, जब ये बात करते हैं संक्रम एवं वन विभाग के दावों का उल्लेख का जब भी बात आती है तो नियम 74 का में इसका उल्लेख किया गया, जो कब जोड़ा गया, दिनांक 29/8/2019 को। फिर वापस हम बात करते हैं 29/8/2019 को 5000 से अधिक की समस्त राशियों के लिए टिकट अवश्य लगानी चाहिए जब तक राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के उपबंधों से मुक्त नहीं किया गया हो। लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग द्वारा आरित बिल, जब लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग द्वारा आरित बिल की बात करते हैं तो नियम 85 फर्स्ट घ में इसका उल्लेख किया गया है। दिनांक 29/8/2019 को यह जोड़ा गया था, प्रतिस्थापित किया गया है। दिनांक 29/8/2019 को संक्रम एवं वन विभाग से संबंधित भुगतानों के दावे सरकार के विरुद्ध देय होने की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। यह नियम 20(1) में दिया गया है, ठीक है। और यह कब जोड़ा गया, 29/8/2019 में। यह भी संक्रम और वन विभाग के संबंधित भुगतान के दावों का ही उल्लेख है, परंतु इसके आगे ये दिया हुआ है कि ये कब तक पेश कर देना चाहिए था, 2 साल की अवधि के भीतर। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है साथियों आपके, और ठीक है। दिनांक 29/8/2019 को नियम 114 विलोपित कर दिया गया है, ठीक है साथियों। 29/8/2019 को नियम 115 विलोपित अर्थात डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। दिनांक 29/8/2019 को राजस्व प्रतिदाय की स्वीकृति का उल्लेख नियम 254(1) में किया गया है। जब भी आपसे पूछा जाए राजस्व प्रतिदाय था, राजस्व का जो रिफंड होता है उसकी स्वीकृति का उल्लेख कौन से नियम दिया गया, 254 फर्स्ट में। और यह कब प्रतिस्थापित किया गया या कब जोड़ा गया या कब अंतस्थापित किया, दिनांक
8/2019 को। साथियों मैं आपको ये भी बता दें, हमने आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए DRS पब्लिकेशन के माध्यम से 1 जुलाई को हमने RSR की एक पुस्तिका भी निकाली है जो कि मार्केट में उपलब्ध है। अब हम चर्चा करेंगे साथियों वर्ष 2018 में। 27/7/2018 की बात करेंगे अपन। जब तक किसी मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाए, 3,000 की राशि से अधिक के उप वाउचर को महालेखाकार को प्रेषित किए जाएंगे। जब भी आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है 3,000 से अधिक के वाउचर कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, महालेखाकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, ये कौन से नियम में दिया गया, तब आपको नियम 121(1) में देना है। जब ये पूछा जाए कि ये कब जोड़ा गया, कब प्रतिस्थापित किया गया, तब आपको दिनांक 27/7/2018 देना है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं हम दिनांक 18/1/2018 की। ठीक है, वर्ष 2018 में केवल 2 ही दिनांक है। ठीक है साथियों, राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम 2010 एवं 2014 के अनुसार एक बार सहायता अनुदान स्वीकृत कर दिया जाता है तो स्वीकृत प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होता है कि वह GA 110 क 110 ख 110 ग 110 घ। ठीक है, जब GA 110 क ख ग के बारे में पूछे तो आपको दिनांक 18/1/2018 करना है। में तैयार किया जाकर कोषागार के माध्यम से पारित कर संबंधित को भुगतान किया जाएगा। इसका उल्लेख भी किया गया नियम 284 का फर्स्ट में इसका उल्लेख भी किया गया साथियों। ठीक है, अब साथियों अब हम करेंगे 2017 की चर्चा। दिनांक 31/3/2017। ठीक है, बिल में पूर्ण लेखा वर्गीकरण जब आपसे पूछा जाए बिल के पूर्ण लेखा के वर्गीकरण का उल्लेख कौन से दिनांकों की उनको जोड़ा गया, तो दिनांक 31/3/2017 को। ठीक है, बिल में पूर्ण लेखा वर्गीकरण अर्थात जब प्रमुख शीर्ष, लघु शीर्ष, उपशीर्ष, विस्तृत शीर्ष इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए। यह कब प्रतिस्थापित किया गया, तो आपको आएगा आंसर दिनांक 31/3/2017 को। और यह कौन से नियम में दिया गया है, नियम 79 फर्स्ट 6 में इसका उल्लेख किया गया है। दिनांक 1/4/2017 को साथियों यही क्वेश्चन जब देखो, ये जब भी बिल के पूर्ण लेखा वर्गीकरण का जब ये पूछा जाए आपसे कब प्रतिस्थापित किया गया ये, तब तो आपको जवाब देना है 31/3/2017 को। जब ये आपसे पूछे कि बिल के पूर्ण लेखा वर्गीकरण बिल में किया जाना चाहिए, ये कब से लागू किया गया, तो ये दिनांक 1/4/2017 से या कब से प्रभावी हुआ। ठीक है साथियों, 1/4/2017 से तो ये प्रभावी हुआ और प्रतिस्थापित 31/3/2017 को किया गया है। एक ही चीज़ के 2 क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करेंगे साथियों वर्ष 2016 की। ठीक है, ई नीलाम साथियों महत्वपूर्ण है। जब भी आपसे पूछे कि ई नीलाम की परिभाषा, ठीक है, कौन से नियम में दी गई, तो आपको आंसर देना नियम 2। नियम 2 के कौन से में दी है, 34 में इसका उल्लेख किया गया। और यह कब प्रतिस्थापित की, 15/2/2016। ठीक है साथियों, एक ही चीज़ के 3 क्वेश्चन हो गए। जब भी आपसे पूछे ई नीलाम की परिभाषा नियम 2 के 34 में है और यह कब प्रतिस्थापित की गई, दिनांक 15/2/2016। क्योंकि साथियों अभी मैं आपको ई कोषागार, ई इलेक्ट्रॉनिक सभी की मतलब कि अभी आपको मैं दिनांक वाइज कराऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा है ई नीलाम जो कि 15/2/2016 को हुआ और अधिकांश सब 2019 या 13 के लगभग हुए हैं सभी। मैं भी आगे कराऊंगा। 4/10/2016 राजस्व प्रतिदाय अर्थात राजस्व का रिफंड बिल सिस्टम पर्पज GA 100 एवं वेट प्रतिदाय हेतु GA 100 में तैयार किया जाएगा। जब भी आपसे GA 100 की बात करते हैं और GA 100A की बात करते हैं तो आपको दिनांक देनी है 4/10/2016 को किया गया था। यह नियम 255 सेकंड में किया गया है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्व प्रतिदाय जो रिफंड है को बिल सिस्टम जो तैयार किया जाएगा वो किस पर कौन से GA के अंदर तैयार किया जाएगा, तो आपको साथ ही देना GA 100 और GA 100A में किया जाएगा। ठीक है, दिनांक
अब साथियों ये तो हमने आपको ये बताया कि जब भी राजस्व प्रतिदाय का बिल सिस्टम पर्पज GSOM में दिया गया, जब ये पूछे कि यह कब से लागू किया गया, तब दिनांक 1/1/2017। साथियों ध्यान रखना, GF फंड आर में जब भी कोई भी चीज़ प्रतिस्थापित या लागू किए जाने का उल्लेख किया जाए तो आपको अपने माइंड में सेट करना दिनांक 1/1/2017, क्योंकि अभी मैं आपको जो भी कराऊंगा वो सभी दिनांक 1/1/2017 को आइए, तो आप देखते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम दिनांक 4/10/2016 की, ठीक है। साथियों ध्यान रखना, सभी दिनांक एक ही आएगी। जैसे 16 की बात करें तो 4/10/16, 4/10/16। जब ये लागू प्रतिस्थापित करें तो 1/1/2017, ठीक है। 4/10/2016 एक बार सहायता अनुदान स्वीकृत कर दिया जाता है तो स्वीकृत प्राधिकारी का उत्तरदायित्व, किसका उत्तरदायित्व? स्वीकृत प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होता है कि वह GA 110, अब बात कर रहे हैं अपन GA 110 की, ठीक है साथियों। GA 110 में तैयार किया जाकर कोषागार के माध्यम से पारित कर संबंधित को भुगतान किया जाएगा। यह इसका उल्लेख 284 क में किया गया है। जब भी GA 110 की बात करें, यह कब प्रतिस्थापित किया? दिनांक 4/10/2016 को। जब यही पूछा जाए कि GA 110 के अंदर स्वीकृत प्राधिकारी को उत्तरदायित्व दिए गए, ये कब से लागू किए गए, तब या कब से प्रभावी हुआ, तो आपको दिनांक 1/1/2017 देनी है साथियों, ठीक है। अब फिर हम वापस करते हैं, 4/10/2016 वापस आ गई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ स्टाइपेंड आदि के बिल GA 112, ठीक है। कौन से GA में दिए गए हैं ये? जब शैक्षिक छात्रवृत्ति स्टाइपेंड के GA के बारे में बात करता है तब आपको 112 देना है। एम रेजिडेंट सरकारी चिकित्सक के 112A में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि नियम 291 फर्स्ट में उल्लेखित किए गए हैं। यह कब प्रतिस्थापित किया गया, कब जोड़ा गया? दिनांक 4/10/2016 को। जब यही चीज़ पूछा जाए कि यही चीज़ें सेक्शन GA 112 और GA 112A कब से लागू किया गया, तो आपको आंसर देना 1/1/2017 से, ठीक है साथियों। ध्यान रखना 1/1/2017 मतलब लागू या प्रभावशील, और बाकी का हमने बता ही रहे हैं आपको। फिर देखो साथियों, फिर दिनांक 4/10/2016 ये राजस्व प्रतिदाय के बिल GA 100 में तैयार किए जाएंगे। जब GA 100 की बात करते हैं अपन, तो ध्यान रखना ये नियम 255 सेकंड में दिया गया है। ये कब से? 4/10/2016 से, एक ही दिनांक है साथियों, ध्यान रखना 4/10/16। जब यही बात की जाए कि राजस्व प्रतिदाय के बिल GA 100 में तैयार किए जाएंगे, ये कब से लागू और प्रभावशील किया, तब दिनांक 1/1/2017 देनी है साथियों, ठीक है साथियों। अब आगे हम चर्चा करते हैं। फिर दिनांक 4/10/2016 वेट प्रतिदाय का बिल GA 100A में तैयार किया जाएगा, ठीक है। जब वेट प्रतिदाय के बिल की बात हो 100 में तैयार किया जाएगा, यह नियम 255 में दिया गया, ये 4/10/16 को किया गया, और ये कब से लागू प्रभावशाली हुआ? दिनांक 1/1/2017 से। सहायता अनुदान के लिए बिल GA 110 में तैयार किया जाएगा, ठीक है। यह नियम 118 में उल्लेख किया गया, ये कब से? 4/10/2016 से किया गया, और यह कब से लागू किया गया? दिनांक 1/1/2017 से, ठीक है साथियों। आप कंफ्यूज ना हुए, दो दिनांक है 2016 में, 4/10/16 और 1/1/2017। 4/10/16 में तो कुछ ना कुछ नियम है, लेकिन 1/1/2017 में आपको ये ध्यान रखना, जब भी कभी ये पूछा जाए प्रभावशील हुआ या लागू हुआ, तो आपको आंख मीच के 1/1/2017 करनी है, ठीक है साथियों। अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2015 की। अब दिनांक 6/4/2015 में चलते हैं साथियों। चेकों की विधिमान्यता, सभी चेक, जब भी ये पूछा जाए चेक की विधिमान्यता का उल्लेख कौन से दिनांक को प्रतिस्थापित या जोड़ा गया, तो आपको करना है 6/4/2015 को। अब आगे देखें, चेक की विधिमान्यता अर्थात सभी चेक जारी होने के 3 मास अथवा उस वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व भुगतान किए जा सकेंगे। ये नियम 74 क 6 में दिया गया। अब साथियों, अब इसमें देखो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि पहला तो ये पूछा जा सकता है कि चेक की विधिमान्यता का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है, तब आपको साथियों आंसर देना है नियम 74 क 6 में। जब ये पूछा जाए चेक
जारी होने से 3 मास तथा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व भुगतान किया जाएगा। यह नियम कब से प्रतिस्थापित किया है? तो आपको साथियों आंसर देना है 6/4/2015 को। ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाए कि चेक कब तक भुगतान हो जाना चाहिए, तो आपको आंसर देना है कि जारी होने से 3 मास तथा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसका भुगतान हो जाना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर दिनांक 6/4/2015 की। अब जब यहाँ तो आपसे क्वेश्चन था चेक की विधिमानता की, अब क्वेश्चन है चेक की अवधि। ठीक है, ये दोनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन दोनों के नियम अलग है। ये नियम 74/6 की बात कर रहा है, ये नियम 106 की बात कर रहा है। साथियों आप अपने बुक में देखना, नियम 174/6 और नियम 106 दोनों अलग है। ठीक है, अब 6/4/2015 को चेक की अवधि पर बात करते हैं। सभी चेक जारी होने के 3 मास तथा उस वित्त वर्ष के समाप्ति से पूर्व भुगतान किए जा सकेगा। ठीक है, अब इसमें एडिशनल ये क्या जुड़ा हुआ तथा इसे जारी दिनांक से 12 मास की अवधि के भीतर या 31 मार्च उसी वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व विधिमान्य किया जा सकेगा। अर्थात जैसे ही वो ख़त्म हो रहा हो चेक, उसके जारी होने के 12 मास के अवधि के अंदर अर्थात 1 साल के अंदर उसको क्या किया जा सकता है, उसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2013 की। साथियों अभी मैंने पूर्व में बताया था, वर्ष 2013 के अंदर अधिकांश क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से शायद आपके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं आ जाए, तो इसको ध्यान से देखना साथियों। अब वर्ष 2013 में साथियों आपको कुछ ही नहीं करना, 11/9/2013 की दिनांक याद करनी है। ठीक है, सब कुछ 11/9/2013 में दिया गया है। ई फोकस पॉइंट शाखा, जब आपसे पूछा जाए ई फोकस पॉइंट शाखा की परिभाषा ऐसा कौन से नियम में दी गई, तो आप दोगे नियम 2 के 3 क में दिया गया। ठीक है, और ये कब अंतस्थापित या कब प्रतिस्थापित की? 11/9/2013 को की गई। ठीक है साथियों, इसी में 3 क्वेश्चन है। ई फोकस पॉइंट की परिभाषा नियम 2-3 के में दी गई और कब जोड़ी गई? 11/9/2013 को। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, दिनांक 11/9/2013 को नियम 2-3 के तहत कौन सी परिभाषा जोड़ी गई है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? ई फोकस पॉइंट शाखा। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन है 11/9/2013 को ई कोषागार। अब हम चर्चा कर रहे हैं ई कोषागार। ई कोषागार जोड़ा गया है 11/9/2013 को। यह कौन से नियम में गया है? यह नियम 2 में। नियम 2 के कौन से में दिया गया है साथियों? 29 का में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर अगला चर्चा करते हैं 11/9/2013। सभी कुछ मतलब कि 2013 में 11/9/2013 की डेट ही आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, जब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की बात करें, ये भी नियम 2 में यह दिया गया, 32 में दिया गया, जोड़ा 11/9/2023 को। फिर अगला करते हैं 11/9/2013 को ई ग्रास। जब भी आपसे ई ग्रास के बारे में पूछे या इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली के पूछे, ये कौन से नियम में दिया गया साथियों, तो आपको आंसर देना है नियम 2 के 33 में दिया है। ठीक है साथियों, 33 में इसका उल्लेख किया गया है और यह कब प्रतिस्थापित? 11/9/2023 को। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ई ग्रास के फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट रिसिप्ट। साथियों ये जो रिसिप्ट लिखा हुआ ना, आपके ऑप्शन में क्या इसको कोई रिकॉर्ड कर देगा, कुछ मतलब कि अलग अलग चीज़ बना देगा और सब कुछ सेम होगी, तो इसको ध्यान रखना क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम फिर आगे चलते हैं। 11/9 सभी दिनांक 11/9/2013 की है साथियों, है ना, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। महालेखाकार से पुनः मिलान की जब भी आता है ऑप्शन, आपसे कब जोड़ा गया, तो 11/9/2013 को। और इसमें यह नियम कौन सा दिया गया? 11/3 को दिया गया है। ठीक है साथियों, फिर हम आगे चर्चा करते हैं 11/9/2013 की। नियम 44 के अनुसार बैंक ड्राफ्ट बैंकर चेक द्वारा सरकारी देयों की प्राप्ति का उल्लेख नियम 44(2) में किया गया। यह कब प्रतिस्थापित किया है? 11/9/2013 को किया गया है साथियों। फिर आगे हम चर्चा करते हैं 11/9/2013 के नियम 44 के अनुसार IFMS। जब बात IFMS की आती है, IFMS के अधीन इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली कब से प्रतिस्थापित की, कब से जोड़ी गई? 11/9/2013 को नियम 44(3) में इसका उल्लेख किया है। फिर 11/9/2013 की है
नियम 57 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली के अधीन प्रणाली निर्मित चालान ओब्लिक ई चालान प्राधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे। यह नियम 57(3) में दिया गया, जोड़ा 11/9/2013 को किया है। सरकार के विरुद्ध दावे प्रस्तुत करना, सरकार के विरुद्ध कोई कर्मचारी कोई भी दावा करता है, नियम 74 के अनुसार इसमें उल्लेख किया गया, यह भी 11/9/2013 को ही जोड़ा गया है। फिर 11/9/2013 को फोटोस्टेट टंकी साइक्लोस्टाइल प्रारूप का प्रयोग बिल के रूप में तब किया जा सकता है जब मुद्रित प्रारूप नहीं हो। साथियों, ये ऑप्शन में आ सकता है, क्या फोटोस्टेट टंकी साइक्लो प्रारूप का प्रयोग किया जा सकता है? आपका आंसर आएगा नहीं किया जा सकता। हाँ, शर्त यह है कि जब वह मुद्रित नहीं हो तो किया जा सकता है। तो यह आपको दिया है नियम 79(2) फर्स्ट में। सामान्य रूप से तो आपको आंसर देना है नहीं किया जा सकता, और विशेष परिस्थिति में जब भी बिल के तब किया जा सकता है जब वह मुद्रित प्रारूप में नहीं हो। 79(2) फर्स्ट में उल्लेख किया गया, यह भी 11/9/2013 को ही जोड़ा गया है। साथियों, आगे चलते हैं। कोषागार द्वारा केवल मूल बिल ओब्लिक प्रणाली निर्मित बिल ही स्वीकृत किए जाएंगे। जब आपसे बात करें कि कोषागार द्वारा केवल मूल बिल अगर प्रमाणित निर्मित बिल ही स्वीकार किए जाएंगे, कोषागार के पास आप कौन से बिल भेजोगे? मूल बिल। यह नियम 79(2) फोर्थ में दिया गया, यह भी 11/9/2013 को ही जोड़ा गया है। बिल में जितनी बार शुद्धि की जाएगी उतनी ही बार आहरण वितरण अधिकारी से अनुप्रमाणित व दिनांक का अंकन कराया जाएगा। अर्थात बिल में जितनी बार कोई शुद्धि करते हो तो डीडीओ से उसे प्रमाणित कराना होगा और दिनांक का अंकन कराना होगा। यह सभी नियम 79(4) में दिया गया, यह भी दिनांक 11/9/2013 को ही जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर टीवी संख्या से निगरानी की जाएगी। नियम 84(3) फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान टीवी संख्या से मुद्रित की जाएगी। साथियों, हम कोशिश करेंगे इसकी जो ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकालेंगे उसके अंदर हम इसी डायग्राम में उसके अंदर समावेश करेंगे, ताकि आप लोग जब भी दिनांक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें हमारी पुस्तिका से तो आप बहुत जल्दी कर सकें इस डायग्राम को देख करके। अब वर्ष 2007 की बात करते हैं साथियों। दिनांक 29/11/2007 में ई संदाय, ठीक है, जब ई संदाय की आता है तो यह नियम 2 में दिया गया, नियम 2 के 31 में इसका उल्लेख किया गया। यह कब जोड़ा गया? 29/11/2007 को। फिर अब चलते हैं 29/11/2007 को। सरकारी बकाया धनराशि प्राप्त करने की विधि, जब आपसे पूछा जाए कि सरकारी बकाया धनराशि प्राप्त करने की विधि कब जोड़ी गई, तब आपको आंसर देना है 29/11/2007 को। ठीक है, सरकारी बकाया धनराशि प्राप्त करने की विधि या बकाया धनराशि चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर इस संदाय के रूप में प्राप्त की जाएगी। यह नियम 42(1) में दिया गया है और प्रतिस्थापित दिनांक 29/11/2007 को किया गया। फिर आगे चलते हैं। कोषागार या बैंक में राशियों का भुगतान नकद में, ई संदाय, चेकों, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेकों में पोस्ट ऑर्डर से किया जाएगा। यह नियम 54(1) में था, यह नियम 42(1) में था, यह भी 29/11/2007 को किया गया। ई संदाय के मामलों में भौतिक चालान की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखना साथियों, जब ई पेमेंट हो जाता है तो अब भौतिक चालान की आवश्यकता नहीं होगी। ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 54(2) में दिया गया और यह 29/11/2007 को प्रतिस्थापित किया गया है। साथियों, इस वीडियो को अवश्य देखना, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, हो सकता है इससे अधिक भी आ जाए। ठीक है, इसको 2-3 बार अवश्य देखना। अब वर्ष ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हम एक ही वीडियो में ये जितने भी दिनांक हैं वो सभी आपको करा रहे हैं। वर्ष 2006 में चलते हैं। ठीक है, 5/12/2006। ठीक है, विशेष लेखा, जब विशेष लेखा परीक्षा निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा की जाएगी। जब विशेष लेखा परीक्षा कौन करेगा? निरीक्षण, अर्थात निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा की जाएगी। यह नियम 12(3) में दिया गया है। यह कब प्रतिस्थापित किया? दिनांक 5/12/2006 को। ठीक है साथियों, अब ये बस इसमें एक ही दिनांक है आपकी काम की। अब वर्ष 2005 में चलते हैं साथियों। 28/5/2005 की बात करते हैं। ठीक है, विभागाध्यक्ष ओब्लिक कार्यालय अध्यक्ष का कर्तव्य है कि निदेशक निरीक्षण विभाग को चाही गई लेखा या रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। जब आपसे पूछा जाए, जब भी निदेशक निरीक्षण विभाग किसी प्रकार की कोई भी सूचना मांगता है
तो उसको उपलब्ध कराने का किसका कर्तव्य है? विवादस्थ कर्तव्य का है। और ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 12(4) में दिया गया। ये कब प्रतिस्थापित जोड़ा गया? 28/5/2005 को जोड़ा गया। फिर दिनांक साथियों देखना, अब इसमें सारी दिनांक जो आएगी 28/5/2005 आ रही है। अगली दिनांक भी देखो आप 28/5/2005। नियम 20 के तहत हानियों की रिपोर्ट विहित प्रपत्र में निदेशक निरीक्षण विभाग को प्रेषित करेगा तथा इसकी प्रतियां प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग को भी देगा। ठीक है साथियों, यह नियम 20 में किया गया है। साथियों अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। जब आपसे पूछा जाए नियम 20 के तहत हानियों की रिपोर्ट का उल्लेख विहित प्रपत्र में दिया जाएगा। यह कब प्रतिस्थापित किया? तो 28/5/2005 को। यह किसको प्रस्तुत किया जाएगा? जब ये पूछा जाए तो निदेशक निरीक्षण विभाग को प्रेषित करेगा तथा इसकी प्रति किस किस को दी जाएगी? प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग को दी जाएगी। यह किस नियम में दिया गया? नियम 20(6) में दिया गया है। इस प्रकार से 5-7 क्वेश्चन आपसे एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। आगे फिर चर्चा करते हैं 28/5/2005 को ही हानि आदियों के अपलेखन। जब आप यहाँ ऊपर हमने बात की थी रिपोर्ट की, अब अपलेखन की बात कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए हानि आदि के अपलेखन के मामलों में निदेशक निरीक्षण विभाग को भेजे जाएंगे, यह नियम 23(2) में दिया गया है। ठीक है साथियों, और यह भी दिनांक 28/5/2005 को जोड़ी गई। आगे चलते हैं 28/5/2005 को ही विभाग में पदस्थापित लेखाधिकारियों एवं निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान के अधिकारियों द्वारा नगद शेष का सत्यापन। जब भी आपसे पूछा जाए नगद शेष का सत्यापन कौन करेगा? संबंधित विभाग में पदस्थ लेखाधिकारियों एवं निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा, जो कि नियम 51(2) में दिया गया। यह कब जोड़ा गया? 28/5/2005 को। ठीक है, 28/5/2005 को नगद शेषों की आकस्मिक जांच। जब आकस्मिक जांच जो नगद बचा हुआ उसकी आकस्मिक जांच की बात करते हैं तो ठीक है, यह भी 28/5/2005 को किया गया है। नगद शेषों की आकस्मिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग के मामलों में निदेशक उप निदेशक निरीक्षण विभाग का सहायक लेखाधिकारी आंतरिक जांच दल के प्रभारी द्वारा की जाएगी। इसका उल्लेख नियम 51(2) में किया गया है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो ये आ सकता है कि नगद शेष की आकस्मिक जांच। ठीक है, कब आकस्मिक जांच? निदेशक निरीक्षण विभाग के मामलों में निदेशक उप निदेशक निरीक्षण विभाग सहायक लेखाधिकारी और आंतरिक जल के प्रभारी द्वारा की जाएगी। यह कब प्रतिस्थापित किया? 28/5/2005 को। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि नगद शेष निदेशक निरीक्षण विभाग में जो भी नगद शेष होता है उसकी आकस्मिक जांच कौन करेगा? तब आपको बताना वहाँ का निदेशक उप निदेशक या सहायक लेखाधिकारी, वहाँ का आंतरिक जांच दल का जो सदस्य प्रभारी होता है उसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये सभी कौन से नियम दिया गया? नियम 51(2) में दिया गया साथियों। ठीक है साथियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने सभी साथियों को देना। हम कोशिश करेंगे जल्द ही ऑब्जेक्टिव पुस्तिका GF&R की भी निकालें और हमारी RSR की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका साथियों अवश्य देखना। हमने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए पेपर बनाए, क्वेश्चन बनाए